नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कल एनआईएस बोर्ड ने कल डेट शीट डिक्लेयर कर दिया कल शाम को। हमने बोला था कि उसमें कुछ करेक्शन है और इलेक्शन को लेके तो बोर्ड ने कुछ एक्सटेंशन के बजाय उन स्टेट्स में जहां इलेक्शन है वो देखो पहले से डेट शीट रेडी था, वही डेट शीट है जो मैंने आपको पहले दे दी थी, बता दी थी, एग्जैक्टली वही है। और मैंने एक बात बोली थी 25 तक एट एनी हाउ देना है, कल 25 तक एट एनी हाउ दे दिया। दूसरी बात हमने ये भी बोला था कि इलेक्शन की वजह से इसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो जब इसमें चेंज की गुंजाइश नहीं लगी तो जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उस स्टेट्स के लिए अलग से डेट दे दी ताकि उनको अलग से पेपर करवा लिए जाए और उन्हीं स्टेट में कराया जाए जहां इलेक्शन की प्रॉब्लम है। इलेक्शन की वजह से बाकी बच्चे क्यों सफर करें, बाकी बच्चों को क्यों अलग किया जाए, ये फाइनल टाइम कल लास्ट मोमेंट में ये डिसीजन हुआ। इसीलिए उसके नीचे एक कॉलम बढ़ा के लिख दिया गया कौन से स्टेट के लिए उसका अगला डेट कौन सा मिलेगा। फाइनली चलो डेट मिल गया। इलेक्शन की वजह से जो होना था वो हो गया, इसमें चेंजेस। अब आपको पेपर की तैयारी करनी है। मैंने बोला था कि इलेक्शन 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 को इलेक्शन है, 10 से पेपर होगा। एग्जैक्टली देखो 10 अप्रैल से पेपर है, 11 नहीं है, 8 नहीं है, एग्जैक्टली 10 अप्रैल से पेपर है। ये मैंने पहले भी बोला था और जो डेट शीट टेंटेटिव हमने दी थी वही है। इलेक्शन की वजह से जो डेट्स आगे बढ़ेंगे तो वो मई में सेकेंड वीक ऑफ मई तक चाहिए। डे 1 से मैंने बोलना चालू किया कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाएगा। एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो होता हुआ नजर आ रहा। अब तैयारी का क्या रहेगा स्टूडेंट, तैयारी का कैसे रहेगा? जो डेट शीट पहले थी वही है। अब देखिए डेट शीट में लगा रहा हूं, फर्स्ट पेपर 10 अप्रैल से है, वही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर पहले मैंने बोला था पहला मेजर पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है। देखो एग्जैक्टली वही है, 10 अप्रैल 2026 हुआ। चलते रहिए, देखिए पेपर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज हुआ पहला पेपर संस्कृत व्याकरण, जिसमें बहुत कम बच्चे होते हैं। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये बड़ा पेपर है, मेजर पेपर है। और ये देखो पहले ही बोला था सबसे पहला पेपर यही होगा, एग्जैक्टली देखो पेपर वही है। दूसरी बात इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये दो वोकेशनल के पेपर्स हैं जिनकी कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है। फिलहाल पहला बड़ा पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर का 10 अप्रैल को होगा। दूसरा पेपर देखो क्या है, 11 अप्रैल को पेपर है। किसका पेपर है? उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, कृषि प्रोडक्शन का। ये सब पेपर होने हैं 11 अप्रैल को। मगर आपको भी पता है कि 11 अप्रैल को राजस्थान में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, कई स्टेट्स में इलेक्शंस है। तो उसमें जहां प्रॉपर इलेक्शन नहीं है वहां भी कुछ सीटें जो बच गई हैं, वैकेंट रह गई हैं, जिसको उपचुनाव बोलते हैं, वो होना है। कुछ असेंबली की सीटें रह गई हैं तो वो सब भी इन्हीं के दौरान होना है। फिलहाल 11 को राजस्थान में इलेक्शन है तो वो पेपर राजस्थान वालों के लिए पोस्टपोन होगा, ओनली फॉर राजस्थान। जिसके पास उर्दू सब्जेक्ट है, जिसके पास संस्कृत साहित्य 3, 4, 6 है, जिसके पास कृषि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग का पेपर है, ये सब राजस्थान नॉर्मल पेपर 11 अप्रैल को होगा, नो प्रॉब्लम। ओनली राजस्थान के स्टूडेंट 7 मई को देंगे, ओनली राजस्थान के स्टूडेंट 7 मई को देंगे, क्योंकि 11 अप्रैल को राजस्थान में इलेक्शन है, इसलिए राजस्थान में इन सब्जेक्ट का पेपर नहीं हो। अब आते हैं 13 अप्रैल को, 12 अप्रैल को संडे है, 13 अप्रैल को पेपर होगा ज्योग्राफी का 316, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेस का भी पेपर है, नाट्य कला का भी पेपर है, इंडियन साइन लैंग्वेज का भी पेपर है। ये सब पेपर 13 अप्रैल 2026 का। देखिए पेपर लगा हुआ है, कुछ भी पेपर को लेके डाउट है आप हम लोगों से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम लोग रिप्लाई देंगे। अगला पेपर कब होगा? 13 के बाद 14, 15 ये 2 दिन हॉलीडे है, 16 को सीधा पेपर है, 16 अप्रैल। कौन कौन सा पेपर है? बायोलॉजी 314, उसके बाद अकाउंटेंसी है 320, उसके बाद
16 अप्रैल को पेपर है बायोलॉजी का 314, अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, इंट्रोडक्शन टू लॉ है, और उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री का भी पेपर है। ये सब पेपर 16 अप्रैल को है। उसके बाद पेपर 17 अप्रैल, नेक्स्ट पेपर है 17 अप्रैल का। वो क्या है? हिंदी का पेपर है 301, एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर है। ये दोनों ही पेपर 17 अप्रैल को होंगे। उसके बाद अगला पेपर क्या चल रहा है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल का पेपर है फिजिक्स 312। उसके बाद 315 हिस्ट्री का भी पेपर है, साथ में इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सब पेपर 18 अप्रैल को होंगे। कुल मिला के एक दिन 11 अप्रैल वाला राजस्थान की वजह से राजस्थान के बच्चों का सिर्फ वहां से हटा है, अदरवाइज अभी कोई चेंज नहीं है। अब बात आते हैं 20 अप्रैल का। 20 अप्रैल 20 अप्रैल को पेपर है। 20 अप्रैल को आपको पता है कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन है, कर्नाटका में इलेक्शन है। देखो, कर्नाटका स्टेट को जो पेपर है 20 अप्रैल का, ये कर्नाटका में 7 मई को पेपर होगा। 20 अप्रैल को पेपर है किसका? होम साइंस 321 का। ये पेपर सबके लिए हर स्टेट में होगा एक्सेप्ट कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट वाले होम साइंस का पेपर 7 मई को देंगे इन प्लेस ऑफ 20 अप्रैल। साफ साफ लिखा हुआ कौन से स्टेट के लिए किसका पेपर और नेक्स्ट पेपर होगा कब, ये बहुत क्लियर है। चलिए अगला पेपर है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को होगा केमिस्ट्री 313, पॉलिटिकल साइंस 317, उसके बाद मास कम्युनिकेशन 335, मिलिट्री स्टडीज 374। तो ये दो चीज है। मिलिट्री स्टडीज में बहुत ध्यान रखेगा, एक मिलिट्री हिस्ट्री का पेपर है, एक मिलिट्री स्टडीज का पेपर है। दोनों में कंफ्यूज ना होना। आप जब भी पेपर के बारे में देखो तो पेपर कोड को जरूर ध्यान से देखो। जरा बात करते हैं 22 अप्रैल को साइकोलॉजी 328 का पेपर है। 328 का पेपर है साइकोलॉजी 22 अप्रैल, राइट। अब आते हैं 23 के पेपर। 23 अप्रैल को पेपर, उस दिन पेपर है संस्कृत का 309। संस्कृत और संस्कृत साहित्य दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो भी पेपर हमेशा कोर्ट से टैली करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। संस्कृत 309, जेंडर स्टडीज 340, इसकी भी पेपर है। कब पेपर है? 23 अप्रैल। अब यहां पेज है 23 अप्रैल को भी इलेक्शन है। उस 23 अप्रैल को इलेक्शन कहां जरा देखना, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका और तमिलनाडु। चार स्टेट में पेपर है। तो चारों स्टेट के स्टूडेंट को 23 अप्रैल के बजाय 8 मई को पेपर होगा। तो बोर्ड ने एक 7 मई को कुछ स्टेट के लिए रखा है, कुछ को 8 मई के लिए रखा है। तो 8 मई को चार, जिनके पास संस्कृत 309 है, जिनके पास जेंडर स्टडीज है, अगर वो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल को, बिहार को, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, जहां प्रॉपर इलेक्शन नहीं है, वहां कुछ उपचुनाव हो रहे हैं, कुछ सीटें जो एम्प्टी रह गई हैं, जो सीटों पर फिर से होना है, दोबारा इलेक्शन होना है, वो भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जिनमें राजस्थान है, बिहार है। ये वापस से इलेक्शन वाले हैं, कुछ सीटें जो वैकेंट रह गई हैं, जिसको उपचुनाव बोलते हो। बाकी प्रॉपर इलेक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर है और तमिलनाडु के अंदर है और भी स्टेट्स के अंदर है, वो सब प्रॉपर इलेक्शन वाले स्टेट्स है। जरा बात करते हैं 24 अप्रैल को कौन सा पेपर है? इकोनॉमिक्स 318, बौद्ध दर्शन 381। एक 318 है और एक 381 है। ये दोनों ही पेपर होना है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 24 अप्रैल में भी क्वेश्चन है। वहां भी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है, जिनमें किसमें? स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब इनका पेपर कब होगा? 7th और 8th तो ऑक्यूपाई हो गया, 9th मई को इनका पेपर होना है। तो आप प्लीज इन चीजों को बहुत ध्यान से देख लेना, कौन से स्टेट में उसका पेपर कहां चला गया, कौन से डे होना है। अब बात हो रही है 25 अप्रैल को, उस दिन मैथमेटिक्स का सिंगल पेपर है 311। अब यहां कहानी हो रही है कि 25 अप्रैल को कुछ स्टेट में इलेक्शन है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पेपर है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। आखिर में इसका कब होगा? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की वजह से ये पेपर 9th मई को शिफ्ट होगा। तो 7th में बिजी, 8th में बिजी, 9th में भी बिजी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। 28 अप्रैल को पेपर है किसका? इंग्लिश का 302 का, 28 अप्रैल।
उसके बाद 29 अप्रैल है, उसमें होगा बिजनेस स्टडीज का पेपर, मगर उस दिन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में पेपर है और ये पेपर 7 मई को शिफ्ट होगा जस्ट फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। तो इस चीज को समझ के चलिए। अब बात आ रही है 30 मई की पेपर है। 30 मई में है क्या, कंप्यूटर साइंस 330, सोशियोलॉजी 331, टूरिज्म 337, फिजिकल एजुकेशन 373। ये सब पेपर होने हैं 30 अप्रैल को। उसके बाद पेपर सीधा 2 मई को है। 2 मई को पेपर होगा लैंग्वेजेस का, बंगाली, तमिल, मलयालम, अरबिक, पर्शियन, मलयालम, सिंधी और भोती लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेजेस का पेपर 2 मई को होना है। उसके बाद थर्ड मई को हॉलीडे है, 4 मई को सीधा पेपर है, 3 मई संडे है। 4 में डेटा एंट्री ऑपरेशन, यहां भी पेज है, ध्यान रखिएगा। डेटा एंट्री ऑपरेशन कई कोड्स के साथ आते हैं, दो डेटा एंट्री ऑपरेशन है। ये डेटा एंट्री है 336 और वेदा अध्ययन 345। ये दोनों ही पेपर 4 मई को होंगे। अब आते हैं 5 मई पर। 5 मई में प्रिंटिंग का पेपर है 332। उसके बाद 6 मई को पेपर होगा, वो होगा हाउसकीपिंग का, कैटरिंग मैनेजमेंट का, होटल फ्रंट ऑफिस डेस्क का, और एक और डेटा एंट्री ऑपरेशन जो मैंने पहले डिस्कस किया कि दो होते हैं, ये है 632। जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है ये सब डाल दिए गए 6 मई को, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि 7 मई को भी इंगेज किया कुछ स्टेट के लिए, 8 मई को भी इंगेज किया कुछ स्टेट्स के लिए, 9 मई को भी इंगेज किया कुछ स्टेट्स के लिए। 7 को कौन से स्टेट का, आप अपने स्टेट वाइज कंफर्म करिए। 8 मई को किस स्टेट का है, अपने स्टेट वाइज कंफर्म करिए। 9 मई को किसका है, वो लोग अपने स्टेट वाइज कंफर्म करिए। कुल मिला के 9 मई को पेपर ओवर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके आगे पेपर नहीं है। जरा हम लोग बात करेंगे 10th क्लास को लेके। 10th क्लास 10 अप्रैल को पहला पेपर होना है। 10 अप्रैल को पहला पेपर होना है। कौन सा होगा, फोक आर्ट का होगा, संस्कृत साहित्य का होगा, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट का होगा। ये सब के सब वोकेशनल कोर्सेस हैं और ये सिर्फ 10 अप्रैल को होगा। अगला पेपर 11 अप्रैल को होगा। 11 अप्रैल को कौन सा पेपर है, हिंदुस्तानी संगीत का। आपको भी पता है हिंदुस्तानी संगीत एक वोकेशनल कोर्स में काउंट होता है और ये प्रैक्टिकल से भी पास होया जा सकता है, तो प्रैक्टिकल पर फोकस जिन्होंने किया होगा वो पास हो सकते हैं। उसके बाद अगला पेपर होता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को पेपर होगा किसका, बंगाली का, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, भोती, अरबी, तमिल, जितनी भी लैंग्वेजेस है इन सब का भी पेपर 13 अप्रैल को होना है। उसके बाद पेपर चला जाएगा 16 अप्रैल को। उर्दू का पेपर वोकेशनल और लैंग्वेज जनरल में नहीं आता है, एडिशनल सब्जेक्ट में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। उर्दू का, संस्कृत का, इंडियन साइन लैंग्वेजेस का, उसके बाद बौद्ध दर्शन का, ये सब पेपर 16 अप्रैल को होगा। उसके बाद 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल पर आता है 10th क्लास। 17 अप्रैल किसका पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का, 10th क्लास 214, नाट्य कला 285। ये सब पेपर होना है 17 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को पेपर होगा। 18 अप्रैल को जो पेपर है वो है कर्नाटक संगीत का, उसके बाद भारतीय दर्शन का, साथ में एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का। दूसरी सबसे बड़ी बात, मिलिट्री स्टडीज 274, 10th क्लास में जो है मिलिट्री स्टडीज, इसका पेपर होना है। ये सब पेपर 18 अप्रैल को होना है। उसके बाद बात करते हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल पर ध्यान रखना, स्टेट ऑफ कर्नाटका का इलेक्शन है, उसकी जगह पर यहां जिस भी बच्चे का कर्नाटका स्टूडेंट जो भी हैं, कर्नाटका स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 20 अप्रैल का जो पेपर है वो 7 मई को शिफ्ट कर दिया गया, जस्ट फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अनदर। अब ये सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स 211 मेजर पेपर है, क्रूशियल पेपर है। ये पेपर शिफ्ट किया जाएगा कर्नाटका स्टूडेंट के लिए, अदरवाइज ये सब के लिए नॉर्मल ही रहेगा। 20 अप्रैल की बात हो रही है। इसके बाद 21 अप्रैल की स्टोरी हो रही है। 21 अप्रैल में साइकोलॉजी का पेपर होना है, 10th क्लास 222। उसके बाद अगला पेपर है 22 अप्रैल के लिए। 22 अप्रैल का पेपर 10th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर है,
ये मेजर पेपर है 22 अप्रैल 2002। उसके बाद 23 अप्रैल को पेपर है 10th क्लास बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडीज का पेपर 23 अप्रैल को है। उसके बाद 24 अप्रैल का वही कहानी है। कुछ स्टेट का इलेक्शन है, प्लीज अपने स्टेट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं वहां अगर इलेक्शन का है तो वो पेपर शिफ्ट होकर के 24 वाला 9 मई को चला गया। तो 24 अप्रैल का जो पेपर है वो कब होगा? भारतीय संस्कृत, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का पेपर है 10th क्लास में 25 अप्रैल को। यहां भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो यूपी वाले स्टूडेंट्स प्लीज देख लीजिएगा। 25 अप्रैल को 10th क्लास का पेपर है पेंटिंग का 225 और साथ में फिजिकल एजुकेशन 273। ये दोनों पेपर जो है 25 अप्रैल को है। अगला पेपर कब है? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को भी यूपी में इलेक्शन है तो देख लीजिएगा कि 27 अप्रैल को जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं इनका पेपर शिफ्ट होकर 9 मई को चला जाएगा। तो 27 अप्रैल को पेपर किसका है? डेटा एंट्री ऑपरेशन। कोड कौन सा है? 229। हमेशा कोड से टैली करिएगा क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं अलग कोड के। डेटा एंट्री ऑपरेशन में दो सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, कोड वाइज डिफरेंस है। 28 10th क्लास संस्कृत व्याकरण और एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी पेपर है और साथ में संस्कृत व्याकरण का भी पेपर है। ये दोनों पेपर आपके होने हैं 28 अप्रैल को। 29 अप्रैल को आप देखेंगे क्या है। 29 अप्रैल को उस दिन ध्यान रखिए 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल का भी पेपर है। 29 अप्रैल को होम साइंस 216 का पेपर होना है। 29 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को क्या है? सोशल साइंस का पेपर है। यह भी इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 मई को 10th क्लास का पेपर है, वो है हिंदी 201 जो कि इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4 मई को पेपर है, 5 मई को पेपर है, 6 मई को पेपर है। क्या क्या है? 4 मई को साइंस का पेपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212। 5 मई को बेकरी, कन्फेक्शनरी, जितने भी ओकेशनल कोर्सेस है वो सारे हैं। 6 मई को जो लास्ट पेपर है, 6 मई को जो लास्ट पेपर अकाउंटेंसी 224 10th क्लास, वेदा अध्ययन 245। कुल मिला के 6 मई को नॉर्मल खत्म हो रहा है। 7 मई को कुछ स्टेट वाला शिफ्टिंग है, 8 मई को स्टेट वाला शिफ्टिंग है, 9 मई को स्टेट वाला शिफ्टिंग है। ये 3 पेपर्स आगे चलेंगे 6, 7, 8 को जाकर के सब फिनिश होने वाला है। 6, 7, 8 और 9 मई को जाके फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए। 10th क्लास 12th क्लास डेट शीट जारी है। और साथ में एक और अनाउंसमेंट है, जिन लोगों ने ऑन डिमांड एग्जाम दिया 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, उनका रिजल्ट आ चुका है ऑन डिमांड। प्लीज उसे चेक कर लीजिए, आप पास है फेल है कंफर्म कर लीजिए, नहीं है तो आगे के उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ऑन डिमांड में आगे की सीट अब जून में भरी जा सकती है, अभी आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट किसी स्टेट में अवेलेबल है तो बुक कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर जाके मैसेज कर सकते हैं, अर्जेंट है तो हमें कॉल बैक मांग सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठे हैं आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। दो बात बहुत क्लियर करिए, हमने हमेशा बोला कि 25 तक आ जाएगा डेट शीट, आ गया। दूसरी बात ये भी बोला गया कि करेक्शन चलना है, करेक्शन नहीं उसके आगे बढ़ाया गया तो स्टेट को ही सिर्फ बोल दिया कि जिस स्टेट में इलेक्शन है वही बच्चे आगे शिफ्ट कर जाए। ओके। तीसरी बात ये भी बोला गया कि पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का होगा, वो होगा। और हमने ये भी बोला था कि जो आगे के एग्जाम्स होंगे उसका मोड फास्ट ट्रैक से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बोर्ड पिछड़ रहा है दूसरे बोर्डों के कंपैरिजन में। दूसरे बोर्ड जहां रिजल्ट दे रहे, ये बोर्ड अभी एग्जाम कराने को सोच रहा है, तो इसको लेके बोर्ड में भी मंथन है। बोर्ड कोशिश करेगा कि रिजल्ट जल्दी दे, इसीलिए डेट को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं किया। उसने सोचा इसी डेट्स में मैनेज करो या उसी स्टेट्स को बोलो जिनमें इलेक्शंस है, ताकि बाकी की कॉपी चेक होती रहे और ये प्रोसेस तेज रहे। और कोशिश ये किया जाए कि जून एंड ना होने पाए, 15 जून तक ही रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करें। मैं मान के चलता हूँ 20 जून तक बोर्ड कैसे भी देगा, कोशिश कर रहा है। और भी पहले कुछ होता है, कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी अपडेट आता है, हम लोग डेफिनेटली आपको ब्लॉग्स में अपडेट करते रहेंगे। हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हैं, प्रॉब्लम कुछ भी हो।
सोल्यूशन निकलेगा, निकालेंगे। उसके लिए हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम लोग हमेशा आपके साथ सोल्यूशन निकालने की और आपकी मदद करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।